वेलकम टू डेली 11। आज डेट है 21 फरवरी 2022। तो देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन होगा। आज 21 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है आज के दिन यानी कि 21 फरवरी को कौन से दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए उपलब्ध है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ऑप्शन बी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ऑप्शन बी और सी की ओर दृष्टि डालें। ऑप्शन बी हमारा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। और ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। यह दोनों ही दिवस कल मनाए गए हैं यानी कि 20 फरवरी को मनाए गए हैं 2022। मैं सभी चीज़ें समराइज कर दूं। आज के दिन 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। कल हमारे दो दिवस मनाए गए थे, विश्व सामाजिक न्याय दिवस तथा अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। ये मनाए गए थे 20 फरवरी यानी कि कल। चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा? यानी कि अगले साल विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किस राज्य में होगी, आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज केरल। केरल में ही 2023 विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। केरल से संबंधित पर्सनों की ओर दृष्टि डालें। यहाँ पर हमारा केरल का मैप है, देखते हैं केरल की लोकेशन कहाँ पर है। केरल भारत के दक्षिण राज्यों में से एक है। ये रहा यहाँ पर केरल। केरल से पूर्व में तमिलनाडु राज्य की सीमा लगती है, उत्तर में कर्नाटक राज्य की सीमा लगती है, पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर में यहाँ पर लक्षद्वीप है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये यहाँ पर है, इसके एकदम दक्षिण में है। केरल से संबंधित और जानकारी देखते हैं हमारे पास क्या है। केरल हाल ही में सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है। केरल का प्रथम स्थान है SDG सूचकांक में यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इसका प्रथम स्थान है। केरल में ही ड्रोन फोरेंसिक केंद्र की स्थापना की गई है। केरल में साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी भी है। चलते हैं आगे। केरल से संबंधित हमारे पास इतनी ही जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाल ही में जारी की गई ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया पॉलिसी किस मंत्रालय की है? यहाँ पर हमारा फोकस वर्ड होगा ग्रीन हाइड्रोजन तथा अमोनिया पॉलिसी किस मंत्रालय की है, आपको मंत्रालय बताना है। ऑप्शन है हमारे पास आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी खाद्य मंत्रालय, ऑप्शन सी ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ही हाल ही में हाइड्रोजन अमोनिया पॉलिसी जारी की है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यह आप याद रखिएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन से यहाँ पर आप बिल्कुल भी गैस नहीं लगाएंगे कि इसका आंसर पर्यावरण मंत्रालय होगा, यह बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, विच इज ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ही यह पॉलिसी जारी की है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंडिया बेस्ट न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? आपको बताना है भारतीय बेस्ट न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी अनुसंधान यानी कि कहाँ पर है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि
यह ऑब्जर्वेटरी केरल तथा तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में स्थापित की जा रही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारे पास है अजय रावत, ऑप्शन बी जी अशोक कुमार, ऑप्शन सी यशवंत शेखावत, ऑप्शन डी अरविंद कुमार। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज जी अशोक कुमार। इन्हीं को हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, न्यू डिजिटल स्ट्रेटजी 2022-25 किसने जारी की है? पहले तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से ही प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि हाल ही में न्यू डिजिटल स्ट्रेटजी जारी की गई, इसकी अवधि बताइए। तो आपको याद रखना है यह है 2022 से 2025 के बीच में है इसकी अवधि। चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। यह किसने जारी की है? ऑप्शन ए आपके पास नीति आयोग, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन डी WHO। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विच इज UNDP। इन्हीं ने हाल ही में न्यू डिजिटल स्ट्रेटजी 2022-25 जारी की है। जानते हैं UNDP के बारे में। UNDP के बारे में हमारे पास जानकारी है। यहाँ पर UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं अचिम स्टीनर। यह सभी जानकारियां आप अपने पास रखिएगा, अपनी स्मृति में रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विच इज गुजरात। गुजरात में ही हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर खोला गया है। गुजरात की लोकेशन देख लेते हैं। गुजरात की लोकेशन है हमारी यहाँ पर, ये हमारा इंडिया का मैप है, इसके वेस्ट में, इसके पश्चिम में चलते हैं। ये हमारा गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य से उत्तर पूर्व में राजस्थान की सीमा टच होती है, यहाँ पर यह राजस्थान है। पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र। इन्हीं 3 राज्यों की सीमा गुजरात से लगती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर MP है, यहाँ पर महाराष्ट्र है। गुजरात अरब सागर में यहाँ पर है। चलते हैं आगे। गुजरात की लोकेशन हमारी हो गई। गुजरात की कैपिटल राजधानी है गांधीनगर, इसे आप याद रखिएगा। गुजरात से कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा अगर मैं बात करूं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य है, मैं बता दूं आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हमारा झारखंड, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 तो हो गए। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में हमारे होंगे त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हो गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 8 राज्य हो गए हमारे। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से संबंधित और जानकारी देखिए। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट लगाया गया है। गुजरात की 2 प्रमुख झीलें आप याद रखिएगा, एक है खिजाड़िया झील, दूसरी है कंकरिया झील। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? आपको भारत का स्थान बताना है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ।
यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज प्रथम यानी कि फर्स्ट। भारत इस सूचकांक में टॉप पर है, प्रथम स्थान पर है, रैंक 1 है। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आगामी परीक्षाओं में यह आपको देखने को मिल सकता है। अब बात आती है, भारत का स्थान तो प्रथम है लेकिन भारत का स्कोर कितना है, तो मैं आपको बता दूं भारत का स्कोर है 63 यानी कि 63। 100 में से 63 भारत का स्थान है, स्कोर है, स्थान तो प्रथम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी प्रथम फाउंडेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज प्रथम फाउंडेशन। इन्हीं ने हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की है, इसे आप जानते रहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आपको बताना है 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ऑप्शन ए योहन पूनावाला, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी एलोन मस्क। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज योहन पूनावाला। इन्हीं को 2022 का बिजनेस लीडर चुना गया है। ऑप्शन बी पर अगर हम दृष्टि डालें, गौतम अडानी, इन्हीं को हाल ही में एशिया का सबसे धनी व्यक्ति चुना गया है। बात करें विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो वो है विश्व के हैं एलोन मस्क। ऑप्शन सी पर चलते हैं, मुकेश अंबानी, यह एशिया के दूसरे स्थान पर धनी व्यक्ति हैं। मैं सभी बातें रिपीट कर दूं, गौतम अडानी एशिया में प्रथम धनी व्यक्ति, मुकेश अंबानी एशिया में द्वितीय स्थान पर हैं। अगर हम विश्व की बात करें तो एलोन मस्क सबसे धनी है। एलोन मस्क की ही कंपनी है स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स, इसे आप जानते रहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है डेली 11, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोस्ट गार्ड वेस्टर्न सी बोर्ड के नए उप महानिदेशक यानी कि तकनीकी, मैं रिपीट करता हूँ, कोस्ट गार्ड वेस्टर्न सी बोर्ड के नए उप महानिदेशक जो कि तकनीकी से संबंधित हैं, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए होमेश कुमार शर्मा, ऑप्शन बी यशवंत सिंह, ऑप्शन डी सी अजय कुमार, ऑप्शन डी सुनील रेड्डी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर विच इज होमेश कुमार शर्मा। इन्हीं को कोस्ट गार्ड वेस्टर्न सी बोर्ड के नए उप महानिदेशक चुना गया है जो कि तकनीकी से संबंधित हैं। चलते हैं हमारे कल के क्वेश्चन पर। हमारा कल का क्वेश्चन था, चर्चा में रहा शब्द T49 क्या है? आपको बताना था T49 क्या है। ऑप्शन ए आपके पास था एक वायरस, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी आतंकी समूह, ऑप्शन डी एक टनल। यहाँ पर करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर विच इज टनल। यह एक टनल, एक सुरंग थी। चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन है, टुडेज क्वेश्चन इज, भारत ने कब तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है? आपको बताना है भारत 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन कब तक उत्पादित करेगा। ऑप्शन ए आपके पास है 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2040। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारे आज के सेशन में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।